अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। बेटे आज हमने एक्टिविटी नंबर 11.1 को डिस्कस करना है। बेटे वैसे तो ये बज़ाहिर एक एक्टिविटी है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इससे हमने साउंड की एक ख़ास प्रॉपर्टी को, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। बेटे इससे यूजुअली एक क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जा करता है। बेटे ये साउंड के बारे में आपने बात बतानी है कि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि एक मटेरियल मीडियम के बगैर साउंड प्रोपेगेट कर सकती है या नहीं, ये हमारा इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। बेटे मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए या साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं, या एक मटेरियल मीडियम के बगैर एक साउंड वेव प्रोपेगेट कर सकती है या ट्रैवल कर सकती है या नहीं कर सकती। तो बेटे इस चीज़ को, इस क्वेश्चन के आंसर को हम एक बेल जार एक्सपेरिमेंट है उससे इसको प्रूव करेंगे कि आया ऐसा है या नहीं है। तो बेटे सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इस एक्टिविटी में, इस ऑपरेटर्स में, एक एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या है। बेटे सबसे पहले हमने एक वैक्यूम पंप लेना है। बेटे वैक्यूम पंप क्या होता है याद रखिएगा। अच्छा उससे पहले एक और बात बता दूं, मिस हो रही थी कि आप लोगों को पता है कि जो लाइट है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होती है। लाइट की क्या नेचर होती है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। अब इस बात का मतलब क्या हो? इस बात का मतलब बेटे ये है कि ये लाइट जो है ना, ये वैक्यूम से भी पास कर जाती है। अब वैक्यूम क्या होता है कि जहां पर एयर वगैरह ना हो, लेट्स सपोज कि हम एक गिलास की बॉल है ना, गिलास की शीशी की बॉल जो अंदर से हॉलो हो, अब उसके अंदर लेट्स सपोज अगर एयर है तो अब हम उसको कहेंगे कि ये वैक्यूम नहीं है। अगर हम किसी तरीके से उस बॉल के अंदर, जो कि बंद क्लोज बॉल है, उससे हम अगर एयर को रिमूव कर लें सिर्फ और गिलास का अंदर वाला खोखला ऐसा रह जाए, तो अब हम कहेंगे कि उस गिलास का जो इंटीरियर है वो एक वैक्यूम मटेरियल बन चुका है। तो इस मटेरियल से, इस वैक्यूम से बेटे लाइट क्रॉस कर सकती है। इस बात को हम कहते हैं कि लाइट की जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो अब बेटे मैं बात कर रहा हूँ साउंड की। साउंड में ऐसा नहीं है, ये बात हम प्रूव करने जा रहे हैं। साउंड वेव्स वैक्यूम से पास नहीं कर सकती। इनको पास आउट करने के लिए कंडीशन है, एक शर्त है कि मटेरियल मीडियम का होना जरूरी है। यानी कि वैक्यूम से पास कर सकती है या नहीं कर सकती, इसी बात को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटे देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एक वैक्यूम पंप, यहाँ पर लिख दिया, जो नीचे एक ट्रे की शक्ल में, एक बॉक्स की शक्ल में रेक्टेंगुलर आपके सामने ड्रा किया है। इससे हम कहते हैं वैक्यूम पंप। बेटे वैक्यूम पंप का क्या काम होता है? जो अभी आपने को पहले मैंने एग्जांपल दिया है कि एक ग्लास की बाल लेनी है, उसमें से एयर को रिमूव कर लें तो वहां से लाइट पास हो जाती है। अब हम साउंड को देखने जा रहे हैं। अब उस गिलास से जो हमने साउंड को निकाला या दोबारा उसमें दाखिल किया, ये हम वैक्यूम पंप से करते हैं। कि वो पंप जिससे हम किसी भी मटेरियल को वैक्यूम बना लें या वैक्यूम खत्म कर दें। तो यानी कि इस वैक्यूम पंप का ये हमारे पास काम है। यहाँ पर इसकी वो नोजल है जिसकी मदद से हम हवा को निकालेंगे या अंदर दाखिल करेंगे। तो बेटे इसके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आप लोगों के सामने है, जिसको मैंने नाम दिया है बेल जार, ये बेटे बेल जार, हमने जार कहते हैं एक मर्तबान टाइप चीज को ना। अब बेल इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल हैंग की गई है, लटकाई गई है। बेटे किसकी मदद से? ये इलेक्ट्रिक बेल दो वायर की मदद से लटकाई गई है और ये दोनों वायर्स पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। बेटे मैं रिवाइज कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे पास एक वैक्यूम पंप था। इस वैक्यूम के अंदर एक नोजल थी। इसका क्या काम है कि इस बेल जार के अंदर से एयर को निकालना या दाखिल करना। अब इस वैक्यूम पंप के प्लेटफॉर्म, जो ब्लैक मैंने ड्रा किया है, प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने एक बेल जार को प्लेस कर दिया है। इस बेल जार के, जार कहते हैं एक मर्तबान को, जो एक साइड से खुला हो और एक साइड से बंद हो। ये साइड इसकी बंद थी, ये साइड खुली थी, लेकिन इसको भी चूंकि हमने उल्टा रखा हुआ है तो ये भी बंद ही है फिलहाल। तो बेटे मैं बता रहा हूँ कि बेल जार के अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक बेल को दो जो है वो वायर से लटकाया हुआ है। दो वायर किससे हैंग किए हुए हैं और ये दोनों वायर जो है वो पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड हैं। बेटे यहाँ तक समझ लगी आप लोगों को बात? अब जैसे ही हम इस पावर सप्लाई को पोजीशन ऑन के ऊपर सेट करते हैं, एक बटन ऑन ऑफ होता है ना, वही बात कर रहा हूँ कि इस पावर सप्लाई से हम बटन को जब ऑन करते हैं तो बेटे साफ ज़ाहिर है ये वायर्स से करंट आएगा और ये इलेक्ट्रिक बेल रिंग करना शुरू कर देगी और हम अपने कानों से इस रिंग की आवाज़ सुन सकेंगे। अब बेटे यहाँ पर तक तो बात समझ आ गई कि बेल बज रही है और हमें सुनाई भी दे रही है। अच्छा अब हम क्या करें कि इस वैक्यूम पंप को यूज करके इस जार बेल से हम एयर को रिमूव करवाना शुरू कर दें। बेटे जैसे जैसे ये वैक्यूम पंप ना इस बेल जार से एयर को बाहर खींचना शुरू करेगा, बाहर निकालना शुरू करेगा, आप देखेंगे कि इस रिंगिंग बेल की जो साउंड की पिच है वो कम होना शुरू हो जाएगी।
साउंड फीबल होना शुरू हो जाएगा, मध्यम होना शुरू हो जाएगा, और बेटे इवेंचुअली आप देखेंगे कि ये साउंड जो है वो डाइज आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कब होगा? जब इस बेल जार से सारी की सारी एयर हम वैक्यूम पंप को यूज करके बाहर निकाल लें। बेटे अब रिंग तो बेल जो है वो रिंग कर रही है, यानी कि बेल जो है वो बज रही है, लेकिन हम उसको सुन पा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस बेल जार से एयर को वैक्यूम पंप यूज करके रिमूव कर लिया। स्टिल अभी बटन ऑन पोजीशन पे है और रिंग कर रही है बेल। अब हम दोबारा से इसी वैक्यूम को यूज करके, लेट्स सपोज कि हम दोबारा से जो एयर हम निकाली थी उसको हम दोबारा इसी बेल जार के अंदर एंटर करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही हवा इसमें दाखिल होना शुरू होगी, दोबारा से आप फिर इसी रिंग करती हुई बेल को दोबारा से सुन पाना शुरू कर देंगे। अब जैसे जैसे इसमें हवा ज्यादा होती जाएगी, आपको इसका साउंड बढ़ता हुआ महसूस होगा। तो बेटे इस बात से ये नतीजा निकला है कि जब एयर थी तो हम उसकी आवाज सुन रहे थे, जब एयर निकाल ली वैक्यूम बन गई। जब बेटे एयर निकाल ली तो ये बेल जार सारा वैक्यूम बन गया। जब वैक्यूम था तो तब हमने इस बेल की आवाज को नहीं सुना, यानी कि तब इसमें से साउंड वेव्स पास नहीं कर रही थी। जैसे ही इसमें दोबारा एयर आई, क्या आई? एयर, तो तब हमने देखा कि दोबारा हम इसको सुन रहे हैं। तो यहां हमने ये बात प्रूव कर ली है कि एयर का होना जरूरी है। जब साउंड वेव्स प्रोपगेट करती हैं, ट्रेवल करती हैं, तो बेटे एयर का होना जरूरी है। बेटे यहाँ पर जो वर्ड यूज किए गए मटेरियल मीडियम, यही एयर का मुतबादिल है। यानी कि मटेरियल मीडियम का होना जरूरी है, मतलब एयर का होना जरूरी है। मटेरियल मीडियम, बेटे मटेरियल और मीडियम ये दोनों एक ही ऑलमोस्ट नाम है, यानी कि मीडियम या मटेरियल। अब यहाँ पर मटेरियल और मीडियम क्या हम कंसीडर कर रहे हैं? एयर की बात कर रहे हैं। एयर होगी तो साउंड वेव्स ट्रेवल कर सकेंगी, एयर नहीं होगी तो बेटे साउंड वेव्स भी जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकेंगी। बेटे यही हमने प्रूव करना था कि साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, कि साउंड को अपनी प्रोपगेशन के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। ये होगा तो साउंड जो है वो ट्रेवल करेंगी, नहीं होगा तो नहीं करेंगी। बेटे आज इस टॉपिक का इख्तिताम होता है। बेटे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। बेटे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।